जय हिंद दोस्तों। तो चलिए वेक्टर का पहला लेक्चर स्टार्ट करें। वेक्टर चूँकि हमारा मैथ का पार्ट होता है और ये मैथ में ही बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है। इसका बहुत लंबा सिलेबस है, लेकिन हमें फिज़िक्स में इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो जितना हमें ज़रूरत पड़ती है उतना हम पढ़ेंगे यहाँ पे। और कुछ और मैथ है जिसका भी हमें ज़रूरत पड़ता है, जैसे कैलकुलस हो गया, ट्रिगो हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ ये सब आप पढ़ चुके होंगे। तो मेन फिजिक्स हमारा मैकेनिक्स से ही स्टार्ट होगा। फ़िलहाल तो हम वेक्टर कुछ बता देते हैं, क्योंकि बिना वेक्टर के हम फिजिक्स को समझ नहीं सकते अच्छे से। तो है ये पार्ट हालांकि मैथ का, तो बिना मैथ का फिजिक्स हम कुछ नहीं समझ सकते हैं। मैथ साथ साथ चलता है तभी फिजिक्स समझ में आता है। तो चलिए वेक्टर का पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी पढ़ाया गया होगा 9th में। दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर। तो कहने का मतलब जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिस क्वांटिटी को, वो हमारा फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी के बारे में ही पढ़ना है। और फिजिकल क्वांटिटी का एक फिजिकल क्वांटिटी से क्या रिलेशन है, फिजिकल क्वांटिटी को हम कैसे ड्राइव करेंगे, उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये तमाम चीज़ें फिजिक्स में पढ़ना है। तो बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी आप पढ़े होंगे 10th तक, जैसे मोमेंटम हो गया, फोर्स हो गया, मास हो गया, लेंथ हो गया। ये सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटी ही है। वर्क है, पावर है, बहुत सारा है। तो वहाँ पे आपने कुछ पढ़ा होगा, हम यहाँ पे भी और देखेंगे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। नया नया और भी आएंगे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो फिजिक्स में जितना भी फिजिकल क्वांटिटी आएंगे वो दो पार्ट में डिवाइड होंगे, या तो वो स्केलर होंगे या वो वेक्टर होंगे। वेक्टर या स्केलर, दो पार्ट में हम उसको वेक्टर या स्केलर। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी या स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, पूरा नाम लिख सकते हैं हम, सिंपली वेक्टर और स्केलर लिख सकते हैं, आप चाहें तो वैसा लिख। तो मेन ये दोनों का प्रॉपर्टी समझना है। और ये किसको वेक्टर कहेंगे, या अगर वेक्टर होगा तो क्या उसका प्रॉपर्टी होगा, और अगर स्केलर होगा तो उसका क्या प्रॉपर्टी होगा। तो चलिए देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। मेन डिफरेंस हम देखेंगे। तो पहले स्केलर को समझते हैं। स्केलर में ये कहा जाता है कि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होते हैं। दोज क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, उसको हम कहेंगे स्केलर क्वांटिटी। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, जैसे हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है मास, जो कि है स्केलर, और इसका वैल्यू अगर हम लें तो 2 kg मान लेते हैं। 2 kg हम वैल्यू लिया, मास कोई मास है 2 kg है। तो अगर कहेगा कि मैग्नीट्यूड इसमें कौन सा है, तो हम कहेंगे जो फिजिकल क्वांटिटी का अमाउंट बताएगा उसको हम मैग्नीट्यूड बोलेंगे। जैसे ये कितना मात्रा में है, जो, या हम कह सकते हैं जो कितना का आंसर दे, जैसे मास कितना है 2 kg, तो ये हमारा, या सिंपली हम कह सकते हैं जो अमाउंट है किसी फिजिकल क्वांटिटी का, उसी को हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो एक तरीका और है पहचानने का कि इसके साथ एक न्यूमेरिकल वैल्यू होंगे और उसके न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ एक यूनिट अटैच होंगे। न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ एक यूनिट अटैच होंगे, वही हमारा मैग्नीट्यूड कहलाएगा। समझ गए। तो पहचानने का तरीका है, आप यहाँ पे जैसे 2 हो गया हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये kg हो गया जो हमारा यूनिट हो गया। तो 2 तरीका है, या तो हम कहेंगे अगर हमको मैग्नीट्यूड पहचानना है तो हम सीधे बोलेंगे द अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मैग्नीट्यूड कहलाएगा। और अगर हम ऐसे बताना चाहें तो हम कहेंगे एक न्यूमेरिकल वैल्यू होंगे और उसके साथ एक यूनिट अटैच होगा। वेरी इजीली आप पहचान सकते हैं अमाउंट ऑफ एनी
फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज द मैग्नीट्यूड। और ये एक नाम है अमाउंट का ही, अमाउंट ही यानी मैग्नीट्यूड हो गया। तो ये हमारा मैग्नीट्यूड के बारे में है। स्केलर को सिंपली डिफिनीशन यही दिया गया कि दोज क्वांटिटी विच हैव जनरली मैग्नीट्यूड। अब जनरली क्यों कहते हैं थोड़ा देर में आप समझ जाइएगा। तो जनरली मैग्नीट्यूड सिंपली हम इसका डिफिनीशन ये दे सकते हैं। अब देखिए स्केलर क्वांटिटी का जो एडिशन होता है, सब्सट्रैक्शन होता है, आपने पहले जो किया है उसी तरीके से करेंगे, उसको एल्जेब्रिक समेशन हम कह सकते हैं। एल्जेब्रा आपने जो सीखा है उसी के अकॉर्डिंगली आप इसका काम कर सकते हैं। जितना भी कैलकुलेशन है, समेशन, सब्सट्रैक्शन जो भी है, आराम से इसको कर सकते हैं। ये सिंपल है, आप बहुत इजी वे में समझ सकते हैं। इसका एग्जाम्पल बहुत सारा है, जैसे मास हो गया, लेंथ हो गया, वर्क हो गया, पावर हो गया। दोज ऑल आर स्केलर है, जैसे जैसे आएगा और आगे बताया जाएगा। दूसरा हमारा वेक्टर है, जो मेन है वेक्टर, जिसके बारे में हमको अच्छे से समझना है। वेक्टर में मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड तो दोनों में होंगे, अमाउंट तो होना ही है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का वो कितना मात्रा में है, अगर उसका वैल्यू रखते हैं तब कितना मात्रा में है वो तो बताना ही है। तो अमाउंट तो फिजिकल क्वांटिटी में ही होता है, क्योंकि हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन है दोज विच कैन बी मेजर। तो मेजर होगा तो अमाउंट होगा ही कुछ न कुछ। तो मैग्नीट्यूड स्केलर में भी होंगे, वेक्टर में भी होंगे। जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ ये ऑब्जेक्ट है और इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है जो वेक्टर है। तो हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं तो कितना अमाउंट में फोर्स लगाएं कि ये डिस्प्लेस हो जाए, या जितना तेज़ी से हमको ऑब्जेक्ट को ले जाना होगा उसी अनुसार से हम इस पर अमाउंट ऑफ फोर्स लगाएंगे। ज़्यादा तेज़ी से ले जाना होगा, ज़्यादा तेज़ी से ज़्यादा फोर्स लगाएंगे। तो अमाउंट तो बताना ही है, कितना अमाउंट में हम इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएं। तो मान के चलिए कि 2 न्यूटन या 5 न्यूटन हम इस पर लगा रहे हैं। न्यूटन यूनिट है फोर्स का, यूनिट एंड डायमेंशन अच्छे से जानते होंगे। तो इस पर हम 5 न्यूटन का फोर्स लगा। अब इस ऑब्जेक्ट को किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में यहाँ पहुँचाना है, तो अगर हम ऐसे फोर्स लगाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जाएगा। तो इसी डायरेक्शन में पर्टिकुलरली हमको फोर्स लगाना होगा, तभी इस पोजीशन पे पहुँचेगा। यानी हमको जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को मूव करवाना है, वी विल हैव टू एक्सर्ट फोर्स ऑन दिस डायरेक्शन। यानी उसी डायरेक्शन में ही हमको फोर्स लगाना है और तभी ये पार्टिकल इस लोकेशन पे पहुंचेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जितना भी फिजिकल क्वांटिटी होंगे जो वेक्टर हैं, तो उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक और चीज़ इंक्लूड होगा, वो है डायरेक्शन। डायरेक्शन मैग्नीट्यूड तो होना ही है, कितना अमाउंट में लगेगा कोई भी चीज़ वो तो चाहिए ही। अगर वो वेक्टर है या स्केलर है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अमाउंट कितना अमाउंट में वो लग रहा है। दूसरा डायरेक्शन, तो डायरेक्शन हमको वेक्टर में बताना है। जैसे फोर्स आपने देखा, इसको एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा तभी वो उस डायरेक्शन में जाएगा। तो इसमें मेंशन करना पड़ेगा, जब भी आप वेक्टर क्वांटिटी लेते हैं और उसका कुछ वैल्यू देते हैं तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसमें एक डायरेक्शन भी अटैच करना होगा। कहने का मतलब उसको जिस डायरेक्शन में आप एग्जर्ट कर रहे हैं या जिस डायरेक्शन में वो वेक्टर लग रहा है उसका हमको डायरेक्शन बताना है। जैसे हम मान के चलें कि ये हम ईस्ट में इस पर फोर्स लगा रहे हैं, तो ड्यू ईस्ट हमने लिख दिया। कोई भी डायरेक्शन हो सकता है यहाँ, वो तो डिपेंड करता है कि आपको किधर की ओर फोर्स लगाना। ठीक है, तो अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होना कंपलसरी है। तीसरा चीज़ जो है इसमें, फॉलो द ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, इसे हटा देते हैं। फॉलो द ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, अगर अक्षर कुछ छोटा होगा तो
इसका मेरा नोट्स फेसबुक पेज पर है, वहाँ से नोट्स देख सकते हो। यहाँ पे जितना भी हम बोल रहे हैं वो सारा नोट्स में होंगे और वो फेसबुक पेज से वहाँ से ले सकते हैं। क्वेश्चन भी है वहाँ पे, आप ट्राई करिएगा बनाने का। तो थर्ड जो है फॉलो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ये क्या है, कहने का मतलब जो भी वेक्टर होगा इस नियम को इस नियम को वो पालन करेगा, फॉलो करेगा। ठीक है, तो ये नियम होता क्या है, ये जो नियम होता है किसी दो वेक्टर क्वांटिटी को जोड़ने का ये नियम है। और जोड़ हो या घटाव हो, पहले बात तो ये समझिए कि सेम टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड। ऐसा नहीं कि आप मास में लेंथ जोड़िएगा, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। 2 kg प्लस 3 मीटर कुछ उसका मीनिंग नहीं बनता, मीनिंगलेस हो जाएगा। तो कहने का मतलब जहाँ पे भी एडिशन और सब्सट्रैक्शन होगा वहाँ पे सेम टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ही ऐड होगा। फोर्स है तो फोर्स ही जुटेगा, या वो वेक्टर होंगे वो अलग बात है कि वेक्टर अपने ढंग से जुटेंगे, स्केलर अपने ढंग से जुटेंगे, वो अलग बात है। लेकिन ऐसा नहीं कि फोर्स में हम मास जोड़ेंगे, सेम टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड। तो यहाँ पे ये जो नियम है फॉलो द ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ये एक नियम है, ये एक रूल है जिसके तहत हम कह सकते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी का एडिशन किया जाता है, वेक्टर क्वांटिटी को जोड़ा जाता है। अगर दो वेक्टर क्वांटिटी को, जैसे फोर्स है, किसी पार्टिकल पे दो तरीके का फोर्स लग रहा है या दो फोर्स लग रहा है, ये F1 है और ये F2 है, दो फोर्स लग रहा है। फिलहाल ये एरो हम आगे समझेंगे, दो फोर्स लग रहा है। तो इसको अगर हमको सम करना है, दो फोर्स को सम करना है, कितना होगा, इस पे टोटल कितना फोर्स लग रहा है, तो इसको जानने के लिए आप इसे इसी नियम से जोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये स्केलर अलजेब्रिक समेशन हमने जो पढ़ा है उसका अगर आप इस्तेमाल करिएगा, जो कि जनरली स्टूडेंट वही करना चाहते हैं और गलती उसी कारण से होते हैं कि आप ट्रेडिशनली वो चीज़ जो पढ़े हैं 2 kg प्लस 2 kg 4 kg वाला हिसाब हो गया, यानी 2 + 2 4 हो जाता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, 2 + 2 4 भी हो सकते, 0 भी हो सकते, 1 भी हो सकते। तो दो वेक्टर को हम जोड़ते हैं तो उसका ये नियम है, जैसे आपने बचपन में जोड़ना सीखा, स्केलर के लिए वो सारा चीज़ वैलिड है, घटाव भी वैलिड है, लेकिन वेक्टर के लिए वो चीज़ वैलिड नहीं है। तो हम कह सकते हैं ये एक नियम है जिसके द्वारा दो वेक्टर क्वांटिटी को हम जोड़ सकते हैं। आप सिंपल अलजेब्रिक समेशन से वेक्टर को नहीं जोड़ सकते, अगर आप जोड़ते हैं तो वो गलत होगा। हाँ, कुछ कंडीशन दे करके सिंपल जोड़ा जाता है, तो वो तो कंडीशनल हो गया, ये हमारा रूल है। और वेक्टर का तो एडिशन ये रूल से होता ही है, सब्सट्रैक्शन भी उसका अलग ही होता है, मल्टीप्लिकेशन भी अलग ही होता है, क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट आएगा आगे। तो ये तो नियम सिर्फ हो गया कि वेक्टर को जोड़े कैसे, वेक्टर का घटाव सब्सट्रैक्शन भी अलग ढंग से होता है और उसका प्रोडक्ट भी अलग ढंग से होता है। स्केलर का कोई दिक्कत नहीं है, सेम तरीके से जो आपने पहले सीखा है बचपन में उसी तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको वेक्टर का करना है तो ये रूल है, इसी रूल से होगा। आगे इस नियम को हम सीखेंगे कैसे हम दो वेक्टर को सम करते हैं। तो जो भी वेक्टर क्वांटिटी, अगर वेक्टर के डिफिनीशन देने के लिए बोलेगा तो हम कहेंगे दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड दे मस्ट फॉलो द ट्रायंगल ऑफ एडिशन। यानी कि वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा और उसको ट्रायंगल रूल से ही एडिशन करें, यानी ये रूल फॉलो करना ही है। जब उसको ऐड करेंगे तो इसी रूल से ऐड करना है, अदरवाइज आप गलत ढंग से जोड़िएगा तो वो वेक्टर नहीं कहलाएगा या आपने उसका वायलेशन किया। तो ये तीन चीज़ होना ज़रूरी है। स्केलर है तो सिर्फ सिंपली जनरली मैग्नीट्यूड होगा। तो अब हमको कहेगा कि जो स्केलर और मैग्नीट्यूड को हम पहचानेंगे कैसे, कौन सा, जैसे यहाँ फोर्स है
तो ये वेक्टर है या स्केलर है, हम कैसे पहचानेंगे? तो देखिए, पहचानने का कोई तरीका नहीं, समझ गए। आपको प्रॉपर ये याद करना ही पड़ेगा कि कौन सा वेक्टर है और कौन सा स्केलर है, या हम बताते जाएंगे कि ये वेक्टर है, ये नया कोई फिजिकल क्वांटिटी आया जैसे मोमेंटम आया तो हमने बोल दिया वो वेक्टर है। तो वेक्टर है इसका मतलब वेक्टर का प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। हमने कह दिया कि मोमेंटम वेक्टर है, यानी उसके साथ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा। अगर हमको मोमेंटम को जोड़ना पड़े तो इस नियम के तहत उसको जोड़ेंगे, या जो भी करना पड़े मोमेंटम तो हम उसको वेक्टोरियल ढंग से करेंगे, वेक्टर का जो नियम होता है उसके अनुसार से करेंगे, समझ गए। अब जैसे हमने कह दिया कोई स्केलर क्वांटिटी है तो उसका हम समझेंगे कि उसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होगा, और उसका समेशन जो भी चीज़ होता है एल्जेब्रिक हम उसको कर सकते हैं, जोड़ घटाव गुना भागा जो भी करना होगा हम उसको सिंपल पहले जो पढ़ते आए हैं उसके अनुसार से कर सकते हैं। यहाँ पे फोर्स से का हम, चूँकि ये फिजिकली हम डायरेक्शन देते हैं इस चलते हमको फोर्स का हमें समझाने में थोड़ा सा आसान होता है, लेकिन जनरली आप ये नहीं समझ सकते या ये नहीं, मोमेंटम है तो मोमेंटम में किधर फोर्स किधर लग रहा है, उसका डायरेक्शन होता है कि नहीं, तो ये कहना मुश्किल है। यहाँ फोर्स है जो फिजिकली लगता है। अब हमने कहा कि मोमेंटम एक वेक्टर है, तो विश्वास करना है या किताब में कहीं पे तो जितना भी आपको वेक्टर क्वांटिटी होंगे उसको बताया जाएगा कि ये वेक्टर है, सर ही बताएंगे या किताब से देख सकते हैं। आप ऐसे नहीं पहचान सकते कि ये वेक्टर या स्केलर है। तो हाँ, अगर वो वेक्टर हो गया तो वेक्टर की तरीके से उसका, यानी हम उसमें वेक्टर का प्रॉपर्टी लगाएंगे, और अगर वो स्केलर है तो उसमें स्केलर का प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट वेक्टर एंड स्केलर। आप बहुत अच्छे से इसको दोबारा देखिए अगर नहीं समझ में आ रहा है तो, और बहुत सिंपल है, आपको हमने इसे एक्सप्लेन कर दिया। एक चीज़ इसमें है, हमने कहा था कि जनरली मैग्नीट्यूड होता है, यहाँ पे एक करेंट है, एक फिजिकल क्वांटिटी करेंट है, और इसमें मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन भी होता है, फिर भी एक वेक्टर नहीं है। तो देखिए, इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, लेकिन ये वेक्टर नहीं है। ये हम इसको एक्सेप्शन कह सकते हैं, इसके कारण हम इसका डेफिनेशन चेंज नहीं कर सकते, है ना। एक पर्टिकुलर आदमी के लिए आदमियत या ह्यूमैनिटी का हम उसका डेफिनेशन चेंज नहीं कर सकते, किसी का कैरेक्टर ख़राब है तो यहाँ ये इसको एक्सेप्शन हम मान सकते हैं कि इसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों है, फिर भी ये वेक्टर ये वेक्टर नहीं है, ये स्केलर है। इसका कारण क्या है आप खुद समझ सकते हैं, आराम से समझ सकते हैं। ये समझने का, देखिए वेक्टर होगा तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ये भी होना चाहिए। करेंट का जो एडिशन होता है, करेंट का जब हम ऐड करेंगे दो करेंट को, तो उसमें हम इस रूल से नहीं करते 2 एम्पियर 4 एम्पियर ही हम सिंपली जोड़ेंगे। वहाँ आउट या इन होता है, वहाँ का इसका डायरेक्शन भी समथिंग डिफरेंट होता है फ्रॉम वेक्टर क्वांटिटी। तो करंट है, पढ़ना है, उसमें डायरेक्शन की आवश्यकता होती है। करंट जब पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो वहाँ पे हमको करंट का डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो फिर भी ये वेक्टर नहीं है। वेक्टर नहीं होने का सिर्फ यही इसका कारण है कि ये इसका जो एडिशन जो होता है एल्जेब्रिक एडिशन होता है, यानी स्केलर की तरीके से ये जुटता है। हाँ, डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। फिर भी हम स्केलर को जब भी डिफिनीशन कहेंगे तो हम यही बोलेंगे कि दोज क्वांटिटी विच है ओनली मैग्नीट्यूड। ये इसके करेंट के कारण, एक के कारण हम इसका डिफिनीशन चेंज नहीं कर सकते, है ना। और अगर हाँ, एक के कारण हम इसका डिफिनीशन हम चेंज नहीं कर सकते। करेंट को हम एक्सेप्शन के टर्म में रख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि वेक्टर का क्या प्रॉपर्टी है, स्केलर का क्या प्रॉपर्टी है। अब कुछ चीज़ें और है जो हम देखेंगे।
ये हमें उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा वेक्टर और स्केलर बहुत अच्छे से, इसमें कोई खास अब है नहीं। अब ये जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी किसी वेरिएबल के रूप में वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लिखेंगे कैसे एक्चुअली में। जैसे स्केलर है कोई, तो उसको एक वेरिएबल के रूप में हम लिख देते हैं, जैसे मास बराबर m, और बड़ा मास बार बार लिखना, कोई हमारा इक्वेशन है उसमें बार बार मास लिखना ज़्यादा पड़ जाएगा, तो उसको एक शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, कोई वेरिएबल से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, जो भी वेरिएबल है उससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। इन द सेम मैनर हमें अगर वेक्टर को लिखना हो तो वेक्टर का लिखने का तरीका है कि कोई भी आप सिंबल लिख सकते हैं, ABCD XYZ जो भी लिखना है उस पर आप एक एरो दें। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है जो कि किताब में जनरली आपको यही मिलेगा, बोल्ड लेटर से लिखा जाएगा। जो वेक्टर क्वांटिटी होंगे उसको अगर किसी वेरिएबल के टर्म में लिखना होगा तो या तो आप एक सिंबल के ऊपर एरो लिख कर दे, ये भी वेक्टर के लिए होगा, और ये भी, ये दोनों हैं जो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। ABC कुछ भी रह सकता है, बस तरीका समझिए। सिंबल पर एरो रखना है, यहाँ पे कोई भी कैरेक्टर है, कोई भी सिंबल है उसको आप डार्क कर सकते हैं। एक तरीका और है, चूँकि ये एक फिक्स चीज़ के लिए है, ये यूनिट वेक्टर के लिए यूज होता है, और यूनिट वेक्टर हम आगे देखेंगे। तो ये भी एक वेक्टर का ही रिप्रेजेंटेशन है। कोई वेक्टर को हमको वेरिएबल टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है तो ये दो तरीके से हम करेंगे। ये स्पेशल केस में है, किताब में जनरली वेक्टर को इसी तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। तो NCERT में तो खास करके ज़्यादातर बुक में ऐसा डार्क बोल्ड सिंबल के रूप में ही रिप्रेजेंट किया गया। हम ये यूज करेंगे ज़्यादा क्योंकि ये आसान होता है, ये बार बार पेज पे घिसने में दिक्कत होता है लिखने में, तो हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। जैसे फोर्स है, तो फोर्स के जगह पे हम बार बार फोर्स ना लिखें और F लिख दें, ABCD कुछ भी लिख सकते हैं, और इस पर हमने ऐसा कुछ एरो बना दिया, तो ये हम कह सकते हैं कि ये फोर्स के लिए इस्तेमाल हुआ है। आई इसको कोई भी इक्वेशन में हम बार बार F पर एरो ऐसे करके, हाँ पहले ये बता देना पड़ेगा दिस इज यूज फॉर फोर्स, तभी हम समझेंगे, अदरवाइज़ कोई लॉजिक नहीं बनता है कि ये किस चीज़ के लिए यूज हुआ। हाँ, अब इसका वैल्यू हम कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसे 2 न्यूटन ड्यू ईस्ट जो भी है, F बराबर हमने लिखा। देखो कोई भी वेक्टर हो, आप उसको ऐसा कहीं पे लिखा हुआ है F बराबर, ये वेक्टर फोर्स है, F बराबर ऐसा 2 न्यूटन लिखा हुआ है, तो ये गलत होंगे क्योंकि इधर हम वेक्टर का यूज किए और इधर सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया गया। तो ये तरीका लिखने का गलत है, 9 तक ये लिखा जाता है, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। ये वेक्टर है तो इधर भी डायरेक्शन चाहिए, समझ गए, तो ये ज़रूरी है। अब हमारे पास जो है, अगर कोई भी वेक्टर वेरिएबल रूप में रिप्रेजेंट किया गया है तो उसमें 2 चीज़ तो हमसे पूछा ही जाएगा, पहला मैग्नीट्यूड और दूसरा उसका डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड जो है, अगर मैग्नीट्यूड की बात, हम इसमें कह सकते हैं कि डायरेक्शन जो है ये एरो है, जो एरो अगर ऐसा हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करें तो ये एरो जो है डायरेक्शन के लिए यूज हुआ होगा, और ये जो सिंबल है XYZ ABCD जो भी हो उसको हम कहेंगे कि ये उसका मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। इसमें कहेंगे जो डार्क बोल्डनेस है वो डायरेक्शन के लिए मान लीजिए, और बोल्डनेस हटा दें तो वो मैग्नीट्यूड के लिए यूज हुआ। अब ये दोनों को देखिए कैसे लिखेंगे। डायरेक्शन तो हम एरो के टर्म में समझ रहे हैं कि एरो जो है ये डायरेक्शन के लिए यूज हुआ है।
अगर मैग्नीट्यूड की बात करेगा कि मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड बराबर हम लिखते हैं, मॉड करते हैं कोई भी वेरिएबल पे, वेरिएबल में अगर हमारा वेक्टर रिप्रेजेंट किया गया है तो हम उस पर मॉड लगाएंगे, वो हमको उसका मैग्नीट्यूड देगा। वेरिएबल के टर्म में नहीं भी किया गया है, फोर्स ही लिखा हुआ है और उसका मैग्नीट्यूड अगर कहेगा तो हम कहेंगे मैग्नीट्यूड बराबर मॉड ऑफ जो भी है, फोर्स है तो फोर्स कर देंगे, या मैग्नीट्यूड ऑफ किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का, फोर्स है या मोमेंटम है, उसका हम मॉड लेंगे। फिलहाल हम वेरिएबल के टर्म में रिप्रेजेंट किए हैं तो हम उस पर मॉड लेंगे। ये आइडियल तरीका है सिर्फ उसका किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताने का। कहीं कहीं पे सिर्फ कैरेक्टर ये सिंबल ले लेते हैं, ए ले लेते हैं मैग्नीट्यूड के टर्म में, तो ठीक है आप ऐसे भी ले सकते हैं, लेकिन ये जो है हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। क्यों होगा वो हम अभी देखेंगे। तो अगर आप, ये आइडियल तरीका है, किसी भी वेक्टर का आप मैग्नीट्यूड लेते हैं, मैग्नीट्यूड पूछता है तो मॉड ऑफ वेक्टर करेंगे, वो उसका मैग्नीट्यूड बताएगा। और अगर आप सिर्फ कैरेक्टर सिंबल लेते हैं या कोई वेरिएबल ऐसे ले रहे हैं मैग्नीट्यूड तो कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रहे कि वो ऑलवेज पॉजिटिव रहे। और हम दोनों तरीका यूज करते हैं। मैग्नीट्यूड कहीं पे ए बराबर लिख देता है, जैसे हमारे पास ऐसा कुछ वैल्यू है, ए बराबर 2 न्यूटन ड्यू ईस्ट, ये हमको दिया हुआ है। ए कुछ वेक्टर है जिसका वैल्यू दिया हुआ है, तो कहेगा कि व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो कहेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए ये पूरा ना लिख करके हम सिंपली मॉड ऑफ ए लिखेंगे, तो आप समझ जाइएगा कि यही लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो आप ये कोई ऐसे ए भी लिखता है तो ये भी चलेगा, लेकिन ये याद रहे कि अब आप ए अगर ऐसे लिख रहे हैं तो ए पॉजिटिव होना चाहिए। क्यों होगा जो अभी आगे हम देख लेंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कहेगा तो आइडियल तरीका है कि मॉड लगाएंगे। अब ये देखिए यहाँ से मॉड का काम क्या होता है, यहाँ पे मॉड हम वेक्टर पे लगा रहे हैं। मॉड का मैथ में यही काम होता है कि कोई भी इससे बाहर निकलेगा तो वो पॉजिटिव निकलेगा। ये पढ़ाया गया होगा मैथ में कि बाहर जो भी चीज़ निकलेगा उससे पॉजिटिव निकलेगा। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे वेक्टर की, तो वेक्टर पे अगर मॉड लगा देते हैं तो ये पॉजिटिव तो निकलेगा ही, उस मैथ का अलग बात है। लेकिन यहाँ पे हम कहेंगे कि इससे जो बाहर निकलेगा वो सिर्फ मैग्नीट्यूड देगा। बाहर जो इससे निकलेगा, अगर हम किसी वेक्टर पे मॉड लगाते हैं तो इसका जो बाहर या आउटपुट होगा वो सिर्फ मैग्नीट्यूड के टर्म में आएंगे। हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो मॉड है कहने के लिए हम बोल सकते हैं, और यही होता भी है कि वेक्टर में मॉड है जो डायरेक्शन को एलिमिनेट करता है, डायरेक्शन हटाता है, और फाइनल जो हमारा आउटपुट देता है वो सिर्फ मैग्नीट्यूड देता है। मैथ में हम आप कहिए कि पॉजिटिव चीज़ निकलता है, लेकिन अगर वेक्टर कहेगा तो वेक्टर में मॉड फाइनली हमारा मैग्नीट्यूड निकालता है, यानी वो डायरेक्शन को एलिमिनेट कर देता है। क्लियर? तो एकदम इसको याद रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट है कि मॉड है, मॉड करने के बाद या किसी भी वेक्टर पर हम मॉड लगा रहे हैं यानी उसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, यानी मॉड का जो काम हुआ हमारा डायरेक्शन को एलिमिनेट कर देना, यानी फाइनल रिजल्ट बाहर, जैसे मैथ में है पॉजिटिव करना, कोई भी ये मॉड मशीन है और मैथ में इसका काम है पॉजिटिव करना, बाहर जो भी चीज़ आएगा पॉजिटिव में आएगा। लेकिन अगर वेक्टर में कहेंगे तो इससे जो भी चीज़ बाहर आएगा मैग्नीट्यूड बाहर आएगा। कहने का मतलब इसका डायरेक्शन ये एलिमिनेट करेगा, डायरेक्शन को हटा देगा। तो हमारा ये जो वैल्यू है दिया हुआ ए बराबर 2 न्यूटन ड्यू ईस्ट, तो इसका अगर हमको पूछ रहा है मैग्नीट्यूड, तो हम कहेंगे मॉड ऑफ ए, यानी कि इधर आ जाते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए अगर कहे तो हम कहेंगे
मॉड ऑफ ए, और ये वेक्टर का वैल्यू हमको इतना दिया हुआ है, और यानी कि ए का वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे 2 न्यूटन ड्यू ईस्ट, और ये जो बाहर निकलेगा डायरेक्शन को एलिमिनेट करना है, यानी ये वाला ड्यू ईस्ट बाहर निकल जाएगा और हम सिंपली 2 न्यूटन लिख सकते हैं। वैल्यू दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट यहाँ से आप समझ सकते हैं कि मैग्नीट्यूड इसका 2 न्यूटन हुआ और डायरेक्शन इसका ईस्ट हुआ, ये समझ सकते हैं। लेकिन लिखने का यही सही तरीका है कि अगर कोई कहे मॉड ऑफ या मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो हम ऐसे करेंगे, डायरेक्शन ऑफ ए कह दें, डायरेक्शन ऑफ ए अगर कहे तो सिंपली जो मैग्नीट्यूड हट के जो बाकी चीज़ बचेगा वो डायरेक्शन होगा, यानी ड्यू ईस्ट हमारा डायरेक्शन हो गया। तो इस तरीके से हम इसका मैग्नीट्यूड वैल्यू दिया हो रहेगा तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन लिखने का यही तरीका, आइडियल तरीका से हम लिखेंगे। बाद में आप करने लगिएगा सही से तो सिंपली आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। तरीका है इसका, यानी कि हमारे पास अगर कोई वेक्टर ए है और इसका मैग्नीट्यूड कहा तो हमने कहा मॉड ऑफ ए, ये यूज करिए, या कोई ए भी लिख सकता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ये लिख सकते हैं। अब ए का वैल्यू हमने दे करके देख लिया, जब ये पॉजिटिव था 2 न्यूटन ड्यू ईस्ट, तो हमारा मैग्नीट्यूड हमारा कितना आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो आ गया, मॉड ऑफ ए हमने किया और यहाँ 2 न्यूटन ड्यू ईस्ट ऐसा लिखा, इससे बाहर आया 2 न्यूटन। और डायरेक्शन अगर हमने कहा तो ये हमारा ड्यू ईस्ट हो गया। 2 चीज़ हमेशा पूछेगा वेक्टर जहाँ पे भी होगा, 2 चीज़ हम देखेंगे। अब अगर कोई बी वेक्टर है और इसका वैल्यू ऐसा कुछ दिया हुआ है -2 न्यूटन ड्यू नॉर्थ, ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो अगर कहेगा कि बी का मैग्नीट्यूड निकालिए तो वो तो हम जानते हैं मॉड ऑफ बी करेंगे, और ये -2 न्यूटन ड्यू नॉर्थ, ऐसा ही आइडियल तरीका है, ऐसे ही लिखेंगे। और यहाँ से -2 न्यूटन, तो आपका यही होगा। आप सोच रहे होंगे कि सिंपली यहाँ पे -2 न्यूटन दे देंगे क्योंकि ड्यू नॉर्थ है जो डायरेक्शन हो गया, तो ये गलत सोच है। माइनस जो होता है वेक्टर में, माइनस इज़ ऑल्सो यूज फॉर डायरेक्शन, एक दिमाग में ये रख लीजिए, माइनस प्लस का झंझट खत्म हो जाएगा। ये माइनस जो है ऑलवेज यूज फॉर डायरेक्शन, तो जहाँ पे भी माइनस होंगे वेक्टर के वैल्यू में, माइनस के साथ डायरेक्शन के साथ माइनस भी रहेगा, यानी कि अगर बी का डायरेक्शन पूछे तो कहेंगे माइनस ड्यू नॉर्थ। और माइनस किसी चीज़ के रिलेटिव ही होता है, माइनस पॉजिटिव है तो ही निगेटिव है। माइनस आप माइनस ड्यू नॉर्थ कह रहे हैं, यानी नॉर्थ के अपोजिट, यानी वो साउथ डायरेक्शन है। माइनस डायरेक्शन को रिवर्स कर देगा, माइनस हटाइएगा तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। जैसे माइनस ड्यू ईस्ट, इसका मतलब हुआ कि ये दोनों बराबर है, ये ड्यू वेस्ट लिख सकते हैं, बोथ आर इक्विवेलेंट। माइनस ड्यू ईस्ट, ईस्ट के माइनस लगा हुआ है, अगर तुमको कहे कि वो हमसे अपोजिट काम करता, माइनस का मतलब अपोजिट ही, अपोजिट यानी तुम राइट में जा रहे हो या पूरब में जा रहे हो तो वो पश्चिम में जा रहा है। अब तुम कहो कि वो हमसे अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि तुम अगर उत्तर में जा रहे हो, ईस्ट में जा रहे हो, तो वो वेस्ट में जा रहा होगा, है कि नहीं। तो माइनस इज ऑल्सो यूज फॉर डायरेक्शन, ये एकदम दिमाग में रखिए। ये नहीं कि माइनस मैग्नीट्यूड के लिए यूज होता है, ये एकदम दिमाग में एकदम रख लीजिए, आपको निगेटिव पॉजिटिव का झंझट खत्म होगा। माइनस इज ऑल्सो यूज फॉर डायरेक्शन, और जहाँ पे भी माइनस रहे आप माइनस के साथ उसका जो डायरेक्शन दिया हो रहेगा वो लिखेंगे, और माइनस को हटाइएगा तो वो डायरेक्शन रिवर्स हम लिख सकते हैं। माइनस ड्यू ईस्ट यानी ईस्ट के
अपोजिट, माइनस का मतलब अपोजिट, तो ईस्ट के अपोजिट कौन सा होगा, वेस्ट होगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका अगर हमको ये मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, यानी माइनस हटाना है, और ये ड्यू नॉर्थ, ये दोनों डायरेक्शन के लिए यूज हुआ, तो ये दोनों हट के ही, क्योंकि कहे हैं कि मॉड है, मैग्नीट्यूड का मतलब, मॉड का मतलब ये मशीन है, और मशीन से जो बाहर निकलेगा वो सिर्फ मैग्नीट्यूड निकलेगा, यानी डायरेक्शन एलिमिनेट करना है। तो माइनस हमारा डायरेक्शन के लिए यूज हुआ है, माइनस भी हटेगा, ये भी हटेगा, तो बचेगा क्या, 2 न्यूटन। अगर इसमें डायरेक्शन पूछेगा, डायरेक्शन ऑफ बी पूछेगा, तो हम कहेंगे कि माइनस ड्यू नॉर्थ दिया हो, माइनस ड्यू नॉर्थ। तो यहाँ से माइनस ड्यू नॉर्थ भी एक डायरेक्शन है, उसको में कोई दिक्कत नहीं है, आप माइनस ड्यू नॉर्थ भी बोल सकते हैं, या ड्यू इसको साउथ भी बोलते हैं, दोनों में से कुछ भी आप लिख सकते हैं, वो तरीका वायलेट। क्लियर है? तो हम समझ सकते हैं कि आपका माइनस का जो झंझट था वो क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, अब ने वैल्यू पॉजिटिव भी लिया तो मैग्नीट्यूड में पॉजिटिव ही आया, निगेटिव भी लिया तो मैग्नीट्यूड भी पॉजिटिव ही आया, बिकॉज माइनस इज यूज फॉर डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड में उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। इस चलते हम कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव ही आएगा, ये कभी भी निगेटिव नहीं होगा। अब देख सकते हैं निगेटिव होगा कैसे, निगेटिव अगर है भी कोई भी चीज़ तो वो डायरेक्शन के लिए यूज हुआ होगा। तो दैट्स वाई वी कैन से द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी विल बी पॉजिटिव ऑलवेज, कभी भी वो निगेटिव नहीं हो सकता है। तो इससे जो बाहर आएगा वो पॉजिटिव भी आएगा, मैथ जो हमने पढ़ा है उसके अनुसार से ये, लेकिन इसका अलग एक्सप्लेनेशन है। अगर ऐसा कहे कि सिर्फ पॉजिटिव बाहर आएगा तो ये डायरेक्शन भी साथ में रह जाएगा ना। अगर चलो ठीक है, यहाँ से हमने कह दिया कि पॉजिटिव चीज़ बाहर आएगा, तो 2 न्यूटन ड्यू नॉर्थ पॉजिटिव चीज़ है, बाहर आ गया, माइनस खत्म करनी है। तो वेक्टर का अलग फंडा है, वेक्टर में बाहर आएगा वो मैग्नीट्यूड होगा, और डायरेक्शन है जो एलिमिनेट करता है मॉड। और इस चलते हम कह सकते हैं मैग्नीट्यूड हमारा वेक्टर का कभी निगेटिव नहीं हो सकता, ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा, देख सकते हैं यहाँ से। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड ऑफ स्केलर कहेगा तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है, ऑलवेज पॉजिटिव भी हो सकता है। जैसे मास है, हमारे पास मास है 2 kg, ऐसा कभी सुने हो -2 kg? कभी भी नहीं होगा। तो ये एक ऐसा स्केलर क्वांटिटी है जो ऑलवेज, इसका मैग्नीट्यूड जो है ऑलवेज पॉजिटिव होता है। कुछ है स्केलर जिसका मैग्नीट्यूड, जैसे वर्क है, ये 2 जूल भी हो सकता है, -2 जूल भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो कुछ ऐसा भी स्केलर क्वांटिटी है जो पॉजिटिव होंगे और पॉजिटिव भी होंगे और निगेटिव भी हो सकते हैं, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो इसमें वेरिएशन है, यहाँ पे कुछ ऐसा है जो ऑलवेज पॉजिटिव भी होगा, और यहाँ पे कुछ ऐसा भी है जो पॉजिटिव भी हो सकता है, और कभी निगेटिव भी हो सकता है, कभी 0 भी हो सकता है। लेकिन स्केलर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा, सॉरी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा। स्केलर का कुछ भी हो सकता है, आप जो स्केलर होगा स्केलर पे डिपेंड करेगा। तो ये इस तरीके से हमने अभी इतना देखा। अब बाकी के नेक्स्ट क्लास में हम इसका देखेंगे, और अगला वीडियो के लिए आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हमें वीडियो बनाने का मन करे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।